ऐसी कंपनी को लेकर आए जो कि एक स्मॉल कैप है, लेकिन साथ ही साथ हम लोग एक ऐसे सेक्टर की कंपनी को लेकर आए हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट फिदा हो चुकी है। गवर्नमेंट से हमें ये न्यूज देखने को मिले कि गवर्नमेंट अब जो 2025 तक, कम से कम 2025 तक एग्रेसिवली जो प्रमोट है वो न्यू इथेनॉल प्लांट्स को करने वाली है। गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया में भी इथेनॉल प्रोड्यूस हो, मैन्युफैक्चर और उसकी सेल्स हो, इसलिए इथेनॉल के बिजनेसेस को 2025 तक प्रमोट किए जाने वाला है फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। और अगर हम यहाँ पर एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेंगे, एक्सपर्ट्स की राय यहाँ पर यही है कि ये स्टॉक जो है वो जबरदस्त रिटर्न जो है वो आपको लाकर देने वाला है। लेकिन जैसा कि हम कहते हैं कि किसी भी एक्सपर्ट एडवाइस की, इन्वेस्टिंग एडवाइस पर कभी भी ना जाए। हमेशा आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के यहाँ पर एनालिसिस करें और उसके बाद ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो वो जो एनालिसिस है उस कंपनी के आज हम आपके लिए करने वाले, तो बस आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अब 1 मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जिस कंपनी के बारे में हम आज बात करेंगे वो कंपनी का नाम है उकर शुगर वर्क्स लिमिटेड। इस कंपनी के नाम पर बिल्कुल भी मत जाएगा, ये जो कंपनी वो धमाकेदार रिटर्न्स आपको लाकर देने वाली है। सबसे पहले कंपनी डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पर इस कंपनी डिटेल्स में सबसे पहले ये जो कंपनी वो मैन्युफैक्चर करती है और सेल्स दोनों में ये जो इसका मॉडल है वो हमें देखने को मिलने वाला है। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है शुगर, इंडस्ट्रियल अल्कोहल एंड पोर्टेबल अल्कोहल। साथ में ये जो कंपनी वो जनरेट भी करती है और डिस्ट्रीब्यूट भी करती है इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, कंपनी डिटेल्स आपको आशा करता हूँ समझ में आ गई होंगी। अब मैं यहाँ पर इसकी मेन कंपनी डिटेल्स पर आता हूँ जो कि काफी बढ़िया पॉइंट है, प्लस पॉइंट है यहाँ पर इस कंपनी के लिए। यहाँ पर कंपनी के द्वारा ये न्यूज लॉन्च किया गया कि यहाँ पर कंपनी जो है उसने न्यू डिस्टिलेशन प्लांट जो है वो यहाँ पर ग्रेन बेस्ड इथेनॉल जो है वो स्टार्ट कर चुके, जो कि ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्रोड्यूस करने वाला है। अगर उसकी एग्जिस्टिंग ग्रेन बेस्ड इथेनॉल कैपेसिटी देखेंगे तो वो थी 200 KLPD यानी कि किलो लीटर्स पर डे। वहीं पर अब उसकी हो गई प्लांट के बाद 645 KLPD यानी कि किलो लीटर्स पर डे। और जो इसकी प्लांट के बारे में बात करें वो प्लांट ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अगर हम बात करेंगे पहले इसकी थी 200 KLPD की यहाँ पर कैपेसिटी और अब हो गई 645 KLPD यानी कि टोटल 845 KLPD की यहाँ पर जो इसकी कैपेसिटी है वो हमें ओवरऑल देखने को मिल रही है। यानी कि लगभग पहले से लगभग 4 गुना जो इसकी KLPD जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई है। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने यहाँ पर यह कह दिया कि गवर्नमेंट अब खुद जो है एग्रेसिवली प्रमोट करने वाले न्यू इथेनॉल प्लांट्स को। और वहीं पर अगर हम इसके बिजनेस की बात करेंगे तो स्केलेबल बिजनेस है, हमें इस बिजनेस में स्टेबिलिटी भी देखने को मिल रही है। यानी कि ओवर द लॉन्ग रन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो काफी बढ़िया सस्टेनेबल बिजनेस है, स्केलेबल बिजनेस है। ये तो सारी थी डिटेल्स कंपनी के बारे में, लेकिन अब हम इसके फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम सेल्स देखेंगे तो यहाँ पर मार्च 2018 में 650 करोड़ की थी, अब यहाँ पर हो गए 1137 करोड़। 2021 के मतलब जबरदस्त ग्रोथ हमें देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो 2021 में 68 करोड़, 2022 में बन गया 99 करोड़। अगेन काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करेंगे तो 19 करोड़ थी 2021 में, 46 करोड़ हो गई 2022 में। इस प्लांट की वजह से उसको काफी बड़े जो तगड़े रिटर्न जो है वो उसको देखने को मिले, फिर चाहे वो रेवेन्यू हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, नेट प्रॉफिट हो, उसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है। अगर आप देखेंगे 17 करोड़ था 2021 में, 43 करोड़ हो गया यहाँ पर 2022 में। अगर हम इसकी EPS अर्निंग्स पर शेयर के बारे में बात करें तो पहले तो नेगेटिव में था, लेकिन यहाँ पर 2019 में था 1.52, वहां से जबरदस्त जंप देखने को मिला 3.85 का, जो कि काफी बढ़िया बात है यहाँ पर इस कंपनी के लिए। तो यहाँ पर ओवरऑल फाइनेंशियल काफी तगड़े हैं। यहाँ पर रिटर्न हमें जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं, फिर चाहे वो रेवेन्यू में हो, प्रॉफिट में हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, नेट प्रॉफिट हो, जबरदस्त जो रिटर्न है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो वो है 857 करोड़ का, पी रेशियो 19.79 का, सेक्टर पी देखें तो वो है 48.51 यानी कि सेक्टर के स्टॉक से काफी कम प्राइस पर हमें देखने को मिल रहा है। आरओई आरओसी की बात करें तो आरओई 43.3, आरओसी 11.5 का, जो कि ठीक है, काफी ठीक ठाक है। यहाँ पर अगर हम प्राइस चार्ट की बात कर लेते हैं, 1 वीक में 1.55 नेगेटिव रिटर्न्स रहे हैं, 1 मंथ में 23.40% के जबरदस्त रिटर्न्स देखने को मिले हैं एक ही महीने में। एक साल की बात करें तो 182.22% काफी धमाकेदार रिटर्न्स रहे एक साल के अंदर उकर शुगर वर्क्स लिमिटेड में। तो इसका प्राइस चार्ट भी ठीक हमें नजर आ रहा है, फंडामेंटल्स भी इसके काफी बढ़िया रहे हैं। अब यहाँ पर इसकी शेयर होल्डिंग्स देख लेते हैं।
अगर हम शेयर होल्डिंग्स ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 44.52% जो है वो प्रमोटर के पास है, FIIs के पास 0.44% और पब्लिक के पास है 55.05%, यानी कि 50% से ज्यादा के जो शेयर होल्डिंग है वो हमें यहाँ पर पब्लिक के पास नजर आ रही है। ये थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट कर सकता है स्टॉक के लिए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गिरावट स्टॉक में देखने को मिलेगी तो रिटेल इन्वेस्टर जो है वो पैनिक कर जाएंगे और ज्यादातर जो स्टॉक्स है वो सेल कर देंगे। तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है स्टॉक के लिए। तो हमने यहाँ पर कंपनी डिटेल्स, फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, हमने यहाँ पर देख लिया शेयर होल्डिंग्स के बारे में। अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर हम इसका टारगेट क्या रखें और लॉन्ग टर्म व्यू क्या हमारा हो सकता है। तो सबसे पहले अगर आप टारगेट रख रहे हो तो फिलहाल करंट मार्केट प्राइस देखिए तो 76.20 रुपीज की चल रही है। अगर आप यहाँ पर टारगेट रखते हो तो आप 450 रुपए से 500 रुपए तक का रख सकते हो। यस, डेफिनेटली आप रख सकते हो। और यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म के व्यू की बात करेंगे तो डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हो 5 से 10 सालों के लिए। फिलहाल इसका प्राइस 100 रुपए भी पूरा नहीं है, लेकिन यार 5 से 10 साल के अंदर अंदर ये जो स्टॉक है वो 450 से 500 रुपए तक आराम से जो है अपने स्टॉक प्राइस को वो आराम से खींच सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ 5 से 10 साल तक होल्ड करके रखो। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर अभी इसने स्केल अप किया है, स्केलेबल बिजनेस है, सस्टेनेबल बिजनेस है और इसने अभी यहाँ पर अपनी जो फैसिलिटीज थी उसको इम्प्रूव किया है, अपनी जो कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव किया, अपग्रेड किया है। और गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये कह दिया कि 2025 तक, मिनिमम 2025 तक वो लोग जो है इथेनॉल बिजनेसेस को और भी ज्यादा जो बढ़ावा है वो देने वाले हैं। और वहीं पर ये जो स्टॉक है वो स्मॉल कैप स्टॉक है, यानी कि ग्रोथ जो है आपको तगड़ी देखने को मिलने वाली। तो इस स्टॉक में आप फिलहाल एंट्री बना सकते हो 76-77 के प्राइस पे मिलेगा, यानी कि 80 रुपीज के आसपास आपको मिलेगा, 75 से 80 रुपये के बीच में डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो। स्टॉक आपको लॉन्ग रन में काफी बड़े जो रिटर्न्स है वो कमा के देने वाला है। लेकिन वहीं पर मैं आपको डिस्क्लेमर बता दूं, हमारी तरफ से आपको कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं दी जा रही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप उसके रिस्क पर जो वो निवेश करते हो, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद के एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही जो है निवेश कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमें YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए और हमें Instagram पर फॉलो कर लीजिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉलो कर लीजिए।